हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2022 के लिए क्लास नंबर 10 करने जा रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं, हमारा टारगेट है कि 10 दिन के अंदर जो 2000 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीएस के क्वेश्चन करने का, क्योंकि आपकी जो परीक्षा पैट की 15 व 16 अक्टूबर को होने वाली है, उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो साथियों, समय बहुत कम बचा है, तो जीएस के अंदर अगर 50 में से 50 लाना है तो ये सारी क्लास हमारी देखते रहिए। आपका कोई भी जीएस का एक प्रश्न नहीं निकलेगा अगर ये सारी क्लास देख लेते हो। साथियों, आपको बता दूं, एक दिन में हम लगभग 4 क्लासेस दे रहे हैं, तो चारों क्लासों को आप देखा कीजिए, क्योंकि ये इनमें लगभग 200 प्रश्न होते हैं और किसी भी और न किस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्लास आप देख लेते हो तो आपके लिए बहुत ही उपयोग होंगी और कोई भी प्रश्न आपका जीएस के अंदर नहीं निकलने वाला है अगर ये क्लासेस देख लेते हो। तो साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे जो प्राचीन श्रम संगठन है, CITU, AITUC, INTUC या भारतीय मजदूर संघ, तो सबसे जो प्राचीन यानी कि श्रम संगठन है तो ये AITUC है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया, यानी कि कार्ल मार्क्स या टॉलकट पार्सन्स या हर्बर्ट स्पेंसर या ऑगस्ट कॉम्टे। तो इसी मतलब जो यानी कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिड डे मील जो कार्यक्रम यानी कि जो मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं, छठी या 9वीं, यानी कि तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? यानी कि तो इसे जो शुरू किया गया था, तो इसे यानी कि शुरू किया गया था तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, यानी कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुनाहा या वास्को डी गामा, यानी कि तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था, यानी कि किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला। युद्धनाथ सरकार, KM पड़ेक्कर या RC मजूमदार या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये जो एक इतिहासकार थे KM पड़ेक्कर, इन्होंने कहा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि KM पड़ेक्कर ने कहा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, यानी कि कलकत्ता, कलकत्ता, रुड़की, कानपुर या मुंबई। तो भारत के पहले जो इंजीनियरिंग की जो स्थापना की गई थी तो ये रुड़की में की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का जो केंद्रीकरण दिया गया? चार्टर एक्ट जो 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, यानी कि तो किस चार्टर के द्वारा दी गई थी? तो आपको बताता हूँ, तो ये चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा शासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में किससे था? यानी किससे था? प्रशासनिक अधिकारी से, प्रांतीय प्रशासन से, कर व्यवस्था से या पदवी से। तो ये कर व्यवस्था से था, यानी कर व्यवस्था से था, कर व्यवस्था से था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में यानी कि निम्नलिखित में के उनको कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाइए पेशवाओं को। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव या बालाजी बाजीराव और माधवराव। तो आपको बता दूं, जो पहले थे बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव और माधवराव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि ये ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ए का आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? ए का आंदोलन जो कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? लगान की दरें 50% से अधिक थी, राजस्व वसूली के दौरान जमींदारों की जो दमनात्मक नीति, वेगार की प्रथा, सेना में भर्ती होने का दबाव। तो इसमें जो क्या शामिल नहीं था? तो सेना में भर्ती होने का दबाव। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या यानी कि कल्पना दत्त, यानी कि तो इसमें से किसको फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों द्वारा? तो ये राजगुरु को दी गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राजगुरु को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्रसिद्ध जो उपन्यास आनंद मठ को को इस नाम से भी जाना जाता है?
देशभक्ति का कुरान, देशभक्ति का ग्रंथ, या बंगाल जो देशभक्ति का बाइबल, या क्रांति का जनक। तो प्रसिद्ध जो उपन्यास आनंद मठ है, इसे जो यानी कि बंगाली देशभक्ति का जो बाइबल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ब्रिटिश भारत में कितने दास व्यापार पर रोक लगाई, यानी कि जो दास व्यापार पर रोक लगाई थी, लॉर्ड एलन बरो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड बेलेजली ने। तो ये किसने लगाई थी ब्रिटिश भारत में दास व्यापार पर रोक? तो ये लॉर्ड एलन बरो ने लगाई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर ऐसी क्लासें आती रहेंगी। अभी यूपीएससी पैट का एग्जाम है इसलिए इसकी चल रही है। उसके बाद हमारे एसएससी सीजीएल और अन्य एसएससी जीडी की क्लासें भी स्टार्ट होंगी और करंट अफेयर्स की भी क्लास स्टार्ट होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, शबन अवज्ञा आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन। तो भारत में जो ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद सबसे निर्मम दमन किया तो ये किया था यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यानी किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की, यानी कि हिजरी संवत की शुरुआत की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, या शाहजहां ने? तो ये किसने की थी? तो ये शाहजहां ने की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इलाही संवत के स्थान पर इन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत की थी, तो ये शाहजहां ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि प्रदान की? राजा हमीर देव, राजा रामचंद्र, राजा रायकरण, या मलिक गाफूर? तो जो रायन की जो उपाधि प्रदान की थी वो राजा रामचंद्र को प्रदान की थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यानी कि रोशन आरा बेगम की, रुकिया सुल्तान बेगम, गुलबदन बेगम, या सोहर बेगम? तो जो हमारी हुमायूंनामा जो लिखी गई किसकी रचना थी? तो ये गुलबदन बेगम की थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ बौद्ध विहारों का जो विशालतम समूह मिलता है? कार्ले, कन्हेरी, अजंता, या जुन्नार? यानी कि तो स्थलों पर जो बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है तो ये कहाँ पर मिलता है? तो ये जुन्नार में मिलता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से प्राप्त सबसे जो प्राचीन आहत जो पंचमार्क्ड के सिक्के किस धातु के थे? चांदी, सोना, कांसा, या तांबा? तो ये चांदी के थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि वैदिक देवता जो मित्र यानी कि वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम किस अभिलेख में हैं? हाथी गुफा, मंदसौर, बोगज कोई, या सोहगुरा? तो ये जो किस अभिलेख में? तो ये बोगाज कोई में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संप्रदाय के अनुयायियों को जो पंचाधिक कहा गया? वैष्णव संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय, पाशपतु संप्रदाय, या सनक संप्रदाय? तो ये पाशपत जो संप्रदाय को कहा गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारतीय इतिहास में कुल कितने जो विक्रमादित्य की रचना की? कुल कितने विक्रमादित्य की रचना की है? 7, 9, 12, या 14? तो जो कुल जो विक्रमादित्य की जो चर्चा की है वो 14 है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक जो अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रूहमा कहा? प्रत्याहार वंश के साम्राज्य को, राष्ट्रकूट वंश के साम्राज्य को, पाल वंश के साम्राज्य को, या वर्धन वंश के साम्राज्य को? तो ये किसे कहा? तो ये पाल वंश के साम्राज्य को कहा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो विश्वामित्र किसके शासनकाल से संबंधित हैं? अशोक, श्रीगुप्त, रुद्रदामन, या कनिष्क? तो प्रसिद्ध जो बौद्ध विद्वान है जो विश्वामित्र, ये कनिष्क के शासनकाल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 10 राग के युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त हुआ था? ऋग्वेद के 10वें मंडल से, ऋग्वेद के 8वें मंडल से, ऋग्वेद के 7वें मंडल से, या ऋग्वेद के 6वें मंडल से? तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मगध राजवंशों को जो काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से सबसे पहले जो हमारा आएगा वो हर्यक वंश आएगा, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, और लास्ट में हमारा आएगा सुंग वंश। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में जो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, माफी दे दी, बिहार से निर्वासित कर दिया, राजा की पदवी दी। तो इसमें क्या है?
तो 1857 के विद्रोह के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो अमर सिंह को उन्होंने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सूची फर्स्ट को सेकंड से बनाना है। इस मूल अधिकार अनुच्छेद, जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 इसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922, और जो हमारा शोषण के विरुद्ध 23 से 24 है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि राइट आंसर जो हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि किसी जो गिरफ्तार व्यक्ति को यानी कि न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय की कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। तो इसमें से जो यानी कि कौन सी जो रिट जारी करेगा, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण करेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि लोक लेखा में, तो इसमें जो जैसे कि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, सही है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के शामिल होते हैं, ये भी सही है। कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, तो इसमें ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्वाचनों का जो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें नियुक्त होता है? भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत की संसद, भारत का निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये मतलब जो भारत में निर्वाचन का अधीक्षण और जो किसमें नियुक्त होता है, तो भारत के निर्वाचन में के आयोग में नियुक्त होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है, मौलिक कर्तव्य में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में या चौथी अनुसूची में? कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा किस संविधान में है, यानी कि संविधान में है, तो नीति निर्देशक तत्व में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति, अयंगर समिति, वर्मा समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो किस समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था, इनकी रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो हंडू प्रपात है वो स्वर्ण रेखा, चचाई प्रपात बीडस नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, और जो बूढ़ा घाघ प्रपात है कांची नदी। तो इसमें डी राइट आंसर नहीं होगा, डी राइट आंसर नहीं होगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुछ भागों में जो लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का जो प्रमुख कारण है, यानी कि भारत के कुछ में जो लाल मिट्टी पाई जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में कहाँ की जो मूल निवासी? उत्तरी अमेरिका, मंगोलिया, अफ्रीका या पेरू? तो ये उत्तरी अमेरिका की है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो स्थल रुद्ध देश है, यानी कि कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल या भूटान? तो सबसे जो यानी कि स्थल रुद्ध देश है, तो ये कजाकिस्तान है क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को, नेपाल को, बांग्लादेश को या अफगानिस्तान को? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, तो ये भूटान को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भूटान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो शेषाचलम की पहाड़ियां निम्नलिखित में किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो जैव मंडल आज क्षेत्र जो शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं, ये आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि निम्नलिखित में, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पूर्वी भारत में स्थित नहीं है? जेलेपला दर्रा, बोमडीला दर्रा या दीपू दर्रा या नीति दर्रा? तो जो नीति दर्रा है पूर्वी जो भारत में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? जूरा, प्रेनीज या कारपेंथिस या काकेसस? तो जो सीमा बनाता है ये प्रेनीज बनाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु या उत्तराखंड? तो पंचभद्रा जो झील है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रदूषण के अध्ययन में जो एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? यानी कि तो ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त जो परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हॉल्ट ने, रॉबर्ट हुक ने या विलियम हार्वे ने, वाटसन एवं क्रिक ने? तो रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी ये विलियम हार्वे ने की थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो कीट बच्ची पौधे का उदाहरण है? तो कीट बच्ची जो पौधे का उदाहरण है, यानी कि वो ड्रोसेरा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन एक आवश्यक जो अवयव नहीं है, किसका नहीं है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव जो कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जो यानी कि जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है वो एड्रीनलिन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि डीपीटी का जो टीका निम्नलिखित में किससे यानी कि किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? यानी कि जो डीपीटी का जो टीका तो डिप्थीरिया और कुकर खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है पी ब्लॉक समूह के तत्व का नहीं है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? तो पी तत्व ब्लॉक का तत्व नहीं है, पी ब्लॉक समूह के तत्व का जो तत्व नहीं है तो ये हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वक्रता केंद्र और द्रव्यमान के द्रव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो साथियों हमारे जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। आज हमारी 10 क्लासें कंप्लीट होंगी, इसके बाद 2 क्लासें और आएंगी, उन्हें भी क्लास देखना जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। प्रतिदिन हम 4 क्लासें कर रहे हैं और जो जिले में 200 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्लास में 50-50, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप ये देखते रहे तो लगभग हम 10 दिन के अंदर 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो साथियों ये क्लास आप जरूर देखिए, अगर जीएस के अंदर आपको 50 में से 50 लाने हैं। तो साथियों आज ही क्लास हम यहीं रखते हैं।